महाराष्ट्र की सियासत के बेताज बादशाह कहे जाने वाले एनसीपी प्रमुख शरद अपनी सियासी विरासत बेटी सुप्रिया सुले को क्या सौंपी। उनके भतीजे अजीत पवार ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। एनसीपी के 40 विधायकों के साथ अजीत पवार बीजेपी गठबंधन वाली सरकार में शामिल हो गए हैं। इसके चलते शरद पवार की सियासी वारिस मानी जा रही सुप्रिया सुले की राजनीति अब खतरे में पड़ती दिख रही है। महाराष्ट्र का यह पहला सियासी परिवार नहीं है जिसे राजनीतिक वर्चस्व के चलते चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा हो, बल्कि यूपी से लेकर के हरियाणा, बिहार और दक्षिण भारत तक की परिवारवादी सियासत पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। भारत में वंशवादी राजनीति का दबदबा नॉर्थ से लेकर के साउथ तक कायम है, लेकिन सियासी परिवारों की सियासत पर खतरा मंडराने लगा है। पवार परिवार की तरह महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार पहले ही सियासी हाशिए पर है, तो यूपी में मुलायम कुनबे में चाचा और भतीजे की लड़ाई पूरे देश में देखी गई है। वहीं बिहार में रामविलास पासवान के निधन के साथ ही उनके बेटे चिराग पासवान और भाई पशुपति पारस के बीच एलजेपी दो धड़ों में बंट गई। इसी तरह हरियाणा में चौटाला, पंजाब में बादल और तमिलनाडु में करुणानिधि परिवार में भी सियासी संग्राम छिड़ चुका है। ठाकरे परिवार की महाराष्ट्र में पावर कम हो चुकी है। दरअसल महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे परिवार की एक समय पर तूती बोलती थी, लेकिन मौजूदा दौर में सियासी अंधेरा छाया हुआ है। 70 के दौर में बाल ठाकरे ने शिवसेना का गठन किया और भले ही वो पूरी जिंदगी कोई भी चुनाव नहीं लड़े, लेकिन उनकी मर्जी के बगैर महाराष्ट्र में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। बाला साहेब ठाकरे ने अपने सियासी वारिस भतीजे राज ठाकरे के बजाय बेटे उद्धव ठाकरे को सौंपा, तो राज ठाकरे ने शिवसेना से अलग होकर के अपनी पार्टी बना ली। उद्धव ठाकरे ने खुद को साबित किया, लेकिन एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उनकी सियासत अब हाशिए पर है। उद्धव ठाकरे को पार्टी और सरकार दोनों से हाथ धोना पड़ा है। राज ठाकरे पहले से ही हाशिए पर हैं, तो अब उद्धव ठाकरे की राजनीति पर भी खतरे के बादल छाए हुए। शिवसेना के दिग्गज नेताओं की पूरी फौज उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ चली गई। मुंबई के नेता ही उद्धव के साथ बचे हैं। इस तरह से सांसद और विधायकों में ज़्यादातर शिंदे के साथ हैं और उद्धव के सामने अपने पिता की विरासत को बचाए रखने की सबसे बड़ी चुनौती है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। मुलायम कुनबे पर भी संकट के बादल लगातार गहराए हुए हैं। देश में सबसे बड़ा सियासी कुनबा मुलायम सिंह यादव का है, जिनमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से लेकर के संसद में एक समय में परिवार के 5 सदस्य हुआ करते थे। अब वक्त ये आ गया है कि संसद में महज 2 सदस्य ही बचे हैं। मुलायम सिंह के सियासी वारिस अखिलेश यादव हैं, जिनकी शिवपाल यादव के साथ राजनीतिक अदावत पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में देखी गई है। अखिलेश ने जब से पिता की विरासत संभाला है, तब से सपा को सियासी नुकसान ही उठाना पड़ रहा है। सूबे की सत्ता से बाहर हुए 6 साल हो चुके हैं। 2 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव सपा हार चुकी है। इतना ही नहीं, कन्नौज, आजमगढ़, इटावा, फिरोजाबाद और बदायूं जैसी लोकसभा सीट पर मुलायम परिवार के सदस्यों को बीजेपी से मात खानी पड़ी है। इस तरह से सूबे में सपा भले ही मुख्य विपक्षी दल के तौर पर हो, लेकिन अखिलेश की राजनीति पर संकट के बादल गहराए हुए हैं। हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा का चौटाला परिवार इन दिनों सियासी संकट से जूझ रहा है। हरियाणा की राजनीति में एक समय चौधरी देवीलाल के बाद उनके ओम प्रकाश चौटाला का सियासी वर्चस्व हुआ करता था, लेकिन अब चौटाला परिवार 2 धड़ों में बंट चुका है और पार्टी भी पूरी तरह से बिखर चुकी है। चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनकी पार्टी इनेलो थी। चौटाला परिवार की विरासत अभय चौटाला और अजय चौटाला के बीच बट गई है। ऐसे में अभय चौटाला पूरी तरह से हरियाणा की सियासत में हाशिए पर पहुंच गए हैं, क्योंकि उनके सिवा कोई दूसरा विधायक ही नहीं है। अजय चौटाला के बेटे दुष्यंत चौटाला ने 2019 में 10 सीटें जीतकर बीजेपी से गठबंधन कर लिया और डिप्टी सीएम बन गए, लेकिन बीजेपी ने उन्हें अब किनारे लगाने का मन बना लिया है। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा में अकेले मैदान में उतरने का फैसला किया है, जिसके चलते दुष्यंत के लिए सियासी संकट गहरा गया। वहीं भजनलाल परिवार की सियासत पहले से ही संकट से गुजर रही है। उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और अपने बेटे को अपनी सीट से विधायक बना लिया है, लेकिन इससे ज़्यादा अब उनकी राजनीतिक हैसियत नहीं रह गई है। इसी तरह से बंसीलाल की विरासत किरण चौधरी संभाल रही हैं, लेकिन उनका सियासी प्रभाव भी बहुत ज़्यादा नहीं रह गया है। ऐसे में हरियाणा की परिवारवादी राजनीति पर खतरा साफ दिख रहा है। अब बात करते हैं बिहार में लालू परिवार पर भी संकट के बादल और गहराते जा रहे हैं। बिहार की राजनीति में लालू परिवार की सियासी ताकत जग जाहिर है, लेकिन उनकी विरासत को लेकर के सियासी घमासान भी है। लालू के सियासी वारिस के तौर पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को माना जा रहा है, लेकिन बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी अपना दम दिखाने से पीछे नहीं हट रहे। तेज प्रताप यादव बिहार सरकार में मंत्री हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ उनके सियासी टकराव की खबर आए दिन आती रहती है। इसके अलावा लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती, जो राज्यसभा सांसद हैं, मीसा भारती को भी लालू यादव के वारिस के तौर पर माना जा रहा था। बिहार में भले ही आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी हो, लेकिन लंबे अरसे तक सत्ता से बाहर रही है। ऐसे में आरजेडी से आधी सीटों वाले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करना पड़ा है।
उधर पंजाब में बादल और कैप्टन परिवार पर भी संकट के बादल बढ़ते ही जा रहे हैं। पंजाब की राजनीति में दो सियासी परिवारों का लंबे समय तक वर्चस्व और दबदबा रहा है, जिसमें एक बादल परिवार तो दूसरा कैप्टन अमरिंदर सिंह की फैमिली। पंजाब के दोनों ही परिवारों ने लंबे समय तक राज किया है, लेकिन अब बादल और कैप्टन परिवार की सियासत हाशिए पर पहुंच गई है। 6 सालों से बादल परिवार सत्ता से बाहर है और प्रकाश सिंह बादल का भी निधन हो चुका है। ऐसे में बादल परिवार की सियासी विरासत संभाल सुखबीर सिंह बादल के लिए राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है। वहीं 2022 का चुनाव कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए मुसीबत का पहाड़ लेकर गया। उन्हें मुख्यमंत्री पद की कुर्सी हटने के साथ साथ विधानसभा का चुनाव भी हारना पड़ा है। अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर के सामने अपनी संसदीय सीट बचाए रखने की भी चुनौती है। कैप्टन ने कांग्रेस छोड़कर के अपनी पार्टी बनाई और बीजेपी का दामन थाम लिया। अब बात कर लेते हैं दक्षिण के सियासी परिवार पर। यहाँ पर भी संकट है। दक्षिण भारत की सियासत में एक से बढ़कर एक सियासी परिवार हैं। साउथ के ज्यादातर राज्यों में फैमिली पॉलिटिक्स ही हावी है। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी अपने पिता वाईएसआर राजशेखर रेड्डी से विरासत संभाली है, लेकिन उनकी बहन वाईएस शर्मिला ने पहले ही खुद की पार्टी बनाई और अब कांग्रेस का दामन थाम लिया है। सियासत के लड़ाई के बीच ही रेड्डी परिवार दो धड़ों में बढ़ चुका है। वहीं तमिलनाडु की सियासत में करुणानिधि की विरासत संभाल है एमके स्टालिन सत्ता पर काबिज है, लेकिन उन्हें अपना सियासी वर्चस्व को स्थापित करने के लिए अपने भाइयों से दो हाथ करना पड़ रहा है। करुणानिधि की बेटी कनिमोझी सांसद है, लेकिन करुणानिधि के दूसरे बेटे एमके अलागिरी बड़ी सियासी चुनौती में बन गए हैं। अलागिरी ने स्टालिन को खुली चुनौती दी, लेकिन सफल नहीं हो सके। और इसके अलावा अब बात कर लेते हैं कर्नाटक का। कर्नाटक में जिस देवगौड़ा परिवार का वर्चस्व हुआ करता था, अब कर्नाटक की सियासत में एक समय पर एचडी देवगौड़ा की तूती बोलती थी, लेकिन अब उनके परिवार की सियासत हाशिए पर पहुंच चुकी है। देवगौड़ा कर्नाटक के सीएम, देश के पीएम तक रह चुके हैं और उनकी विरासत संभालने वाले बेटे कुमारस्वामी भी 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके बावजूद देवगौड़ा परिवार की सियासत पर संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। उनकी पार्टी जेडीएस इस चुनाव में अपने दुर्ग को भी नहीं बचा पाई। इसके अलावा देवगौड़ा के दूसरे बेटे कुमारस्वामी के सामने सियासी टकराव साफ दिख रहा है, जिसके चलते देवगौड़ा परिवार के लिए अपनी राजनीति को बचाए रखने की सबसे बड़ी चुनौती इस समय सामने है। अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर में फैमिली पॉलिटिक्स की। तो जम्मू कश्मीर की सियासत अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार के बीच सिमट रही है। यही दोनों परिवार बारी बारी से सत्ता पर काबिज होते रहे हैं, लेकिन अब दोनों ही परिवारों की राजनीति पर संकट गहरा गया है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 के खत्म होने के बाद अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार के लिए अपनी अपनी सियासत को बचाए रखने की ही चुनौती खड़ी हो गई है। महाराष्ट्र में पवार परिवार की, अब पवार परिवार में भी राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र में शरद पवार परिवार में पावर की लड़ाई में एनसीपी 2 धड़ों में बंट गई है। शरद पवार ने भी हाल ही में अपनी बेटी सुप्रिया सुले को एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, तो भतीजे अजित पवार ने 40 विधायकों के साथ बगावत कर दी। शरद पवार अब बेटी सुप्रिया सुले के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं, जिसमें परिवार के ही सदस्य रोहित पवार भी साथ में हैं, लेकिन छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल जैसे नेता अजित पवार के साथ हैं। ऐसे में सुप्रिया सुले के लिए अपने पिता की विरासत को बचाए रखना बड़ी चुनौती है, क्योंकि शरद पवार की परंपरागत सीट पहले ही एनसीपी गंवा चुकी है। ऐसे में साफ दिख रहा है कि देश में परिवारवादी सियासत अब संकट के बादल से छुपी हुई नहीं है, यानी कि इन पर संकट के बादल छाए हुए हैं। इन तमाम राजनीति को लेकर के, जिस तरीके से हमने परिवारवादी पार्टी को लेकर के हमने विश्लेषण रखा है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।